जोहार झारखंड। सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर 2025 को देखेंगे और हम लोग का आज का रहेगा कि 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक जितने भी तरह के घटनाएं घटी हैं और आपका पेपर में जो छपा है उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक, यानी कि 1 नवंबर से 10 नवंबर तक जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ पर सारे प्रश्न को हम कंपाइल करके लाए हैं और ये हर एक एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है। यानी कि किसी भी एग्जाम में झारखंड में होता है, वहां पर ये हमारा जो करंट अफेयर है वो रामबाण का काम करेगा। इसलिए इस वीडियो को आप पूरे अच्छे तरीके से और अंत तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि अभी आपका कितना इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल हमारा क्या है, जो कि पेपर में जितने भी प्रश्न को हम लाए हैं, याद रखिएगा कि पेपर में छपा हुआ है, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, चाहे वो प्रभात खबर हो, चाहे वो किसी भी तरह या हिंदुस्तान का पेपर में हो, तो आपका वहां छपा हुआ था। उसी से हम क्या किए कि करंट अफेयर बनाने का प्रयास किए, क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है कि झारखंड राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव में किस वर्ग के लिए आरक्षण को स्वीकृति प्रदान की है। तो ध्यान में रखिएगा, आपके पास ऑप्शन है अनुसूचित जाति, बी है अनुसूचित जनजाति, सी है पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी और डी है सामान्य वर्ग। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पिछड़े वर्ग। देखिएगा, तो सरकार द्वारा ये आया था आपका पेपर में और क्या लिखा हुआ था कि राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण की स्वीकृति दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के गठन और आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर निकायों में वार्डों के परिसीमन का आधार आबादी होगी, यानी कि जो नगर निकाय का चुनाव होगा तो उसमें मेन हमारा जो होगा वो क्या होगा, आबादी, यानी कि आबादी के हिसाब से हमारा क्या होगा, वार्डों की संख्या या फिर है ना जनसंख्या के आधार पर ही जो भी होगा वो प्रक्रिया उसका परिसीमन तैयार किया जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर सवाल इसी से रिलेटेड है हमारा, कहता है कि 1.5 लाख आबादी वाले नगर निगम के लिए प्रारंभ में कितने वार्ड निर्धारित किए गए हैं। तो आपको बताना है कि 1.5 लाख यदि आपका जनसंख्या है तो वहां पर कितने वार्ड हो सकते हैं। ऑप्शन में ए है 30 वार्ड, बी है 35 वार्ड, सी 40 वार्ड, डी 45 वार्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 35 वार्ड। थर्ड नंबर सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि 2 लाख की आबादी वाले नगर निगम में कुल कितने वार्ड होंगे। तो 2 लाख में आपका कितना वार्ड होगा, कहता है कि ऑप्शन ए 35 वार्ड, बी 36 वार्ड, सी 38 वार्ड और डी 40 वार्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 वार्ड। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि झारखंड राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण किस प्रकार लागू करने का प्रस्ताव लाया है। देखिएगा, ऑप्शन है आपके पास केवल सामान्य वर्ग में, बी चक्रानुक्रमण यानी रोटेशन के आधार पर, सी कहता है कि केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, डी अस्थायी रूप से निश्चित वार्डों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चक्रानुक्रम के अनुसार यानी कि रोटेशन के आधार पर क्या हुआ है कि महिलाओं को आरक्षण की बनाया गया, प्रस्ताव रखा गया है। अगला प्रश्न हमारे पास 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो कहता है कि खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार किस संस्था से संबद्धता प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। अब देखिए, ये भी आपका पेपर में छपा हुआ था, कहता है कि खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार किस संस्था से संबद्धता प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। ए NCERT, बी कहता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, सी कहता है भारतीय खेल प्राधिकरण SAI और डी कहता है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। तो आपको बताना है कि जो खेल विश्वविद्यालय
स्थापित करने की प्रस्ताव को रखा है झारखंड सरकार, तो वो किसके साथ यानी कि किस किस संस्था के साथ वो संबद्धता स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी से। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर कहता है कि विश्वविद्यालय के लिए कितनी भूमि चिन्हित की गई है और कहाँ। यानी कि जो विश्वविद्यालय खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा तो उसके लिए हमारा कितना भूमि और कहाँ पर अनुदान के रूप में दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कहता है कि ऑप्शन नंबर ए 5 एकड़ होटवार में, बी 10 एकड़ खेलगांव में, सी 15 एकड़ रांची शहर में, डी 20 एकड़ मोराबादी में। तो देखिएगा इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 एकड़ खेलगांव में क्या किया गया है, आवंटित किया गया है, मतलब चिन्हित किया गया है खेल विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए। देखिए 7 नंबर सवाल हमारा कहता है कि यूजीसी से संबद्धता मिलने के बाद किस संस्था का गठन किया जाएगा। देखिए तभी आपको हम बताए थे कि जो जो संस्थान किसके लिए संबंधित करने की कोशिश कर रहा है, तो यूजीसी के लिए। तो जब यूजीसी से संबद्धता मिल जाएगी तो गठन किया जाएगा क्या चीज का, ए निर्माण समिति, बी शैक्षणिक परिषद, सी शासी परिषद और डी कहता है पाठ्यक्रम समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल का स्थापित गठन किया जाएगा। अब देखिएगा 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि खेल विश्वविद्यालय की योजना सबसे पहले किस वर्ष बनाई गई थी। तो ये आपको बताना है कि खेल विश्वविद्यालय की योजना जो है सबसे पहले किस वर्ष बनाई गई थी। ऑप्शन में आपके पास है 2005, बी कहता है 2011, सी 2018 और डी है 2020। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2011। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न हमारा है कि वर्तमान में झारखंड के खिलाड़ी उच्च शिक्षा के लिए मुख्यतः कहाँ जाते हैं। मतलब कोई भी खिलाड़ी जो है वो मतलब अच्छे तरीके से टेक्निकल चीजों को सीखने के लिए या फिर अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए वर्तमान में कहाँ जाते हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी कोलकाता, सी पटियाला और डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि पटियाला। 10 नंबर सवाल कहता है कि इस विश्वविद्यालय यानी कि जो खेल विश्वविद्यालय है ना स्थापित होने से रांची किसके केंद्र के रूप में विकसित हो जाएगा। मतलब जब रांची में है ना होटवार में संबंधित है तो वहां पर बन जाने के बाद है ना यहाँ पर किस प्रकार से हमारा जो है विकसित किया जाएगा, किस प्रकार का केंद्र का। तो केवल प्रशिक्षण, केवल शिक्षा और शोध, सी केवल खेल प्रतियोगिताएं और डी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खेल शिक्षा और शोध जो है ये मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, विकसित हो पाएंगे। अब देखिए 12 नंबर सवाल हमारा कहता है कि झारखंड की किस कंपनी का 25% निर्यात अमेरिका को होता है। यानी कि झारखंड की किस कंपनी का 25% निर्यात अमेरिका को होता है जो टैरिफ के बाद कम हो गया है। ए ओरिएंट क्राफ्ट, बी बैलिस्टिया टेक्सटाइल, सी अरविंद टेक्सटाइल और डी किशोर एक्सपोर्ट। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी यानी कि वेलेसिया टेक्सटाइल। अच्छा सॉरी, यहाँ पर होगा आपका 12 का किशोर एक्सपोर्ट। ठीक है। 13 नंबर सवाल हमारा कहता है कि अमेरिका को निर्यात करने वाली झारखंड की कपड़ा कंपनियों की अनुमानित संख्या कितनी है। ए लगभग 700, बी लगभग 1500, सी लगभग 2500, डी लगभग 3000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लगभग 3000। देखिए 14 नंबर सवाल हमारा कहता है झारखंड के उद्योगों ने अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए किससे सहयोग की मांग की है। ए केवल केंद्र सरकार से, बी केवल राज्य सरकार से, सी केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकार से, डी में कहता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल सरकार से यानी कि राज्य सरकार से। देखिए 15 नंबर सवाल हमारा कहता है कि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार ने कितने देशों में विशेष आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। ए 20 देश, बी कहता है 40 देश, सी 60 देश, डी 80 देश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 40 देश।
16 नंबर प्रश्न कहता है देश में निर्यात मामले में झारखंड का कौन सा स्थान है? ए 10वां, बी 15वां, सी 17वां और डी 20वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 17वां, यानी कि देश में निर्यात के मामले में झारखंड का 17वां स्थान है। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक मूल्य का निर्यात होता है? ए रांची, बी पूर्वी सिंहभूम, सी गोड्डा और डी धनबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोड्डा। 18 नंबर सवाल कहता है कि 25 वर्षों में झारखंड के किस उत्पाद के निर्यात में सबसे अधिक यानी कि चौगुनी वृद्धि की दर्ज की गई है? ए कृषि उत्पाद, बी ऑटो उपकरण यानी वाहन पुर्जे, सी कहता है इस्पात उत्पाद यानी कि इस्पात लोहा ये सब, डी कहता है वस्त्र यानी कि टेक्सटाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑटो उपकरण वाहन पुर्जे। अब देखिए यहाँ पर एक खेल से संबंधित है। 19 नंबर कहता है कि सलीमा टेटे और निकी प्रधान किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी और डी एथलेटिक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सलीमा टेटे और निकी प्रधान किस खेल से संबंधित है? हॉकी के खिलाड़ी हैं। अब देखिए इन्हीं को निकी प्रधान और आपका कौन था सलीमा टेटे। अब निकी प्रधान और सलीमा टेटे को राज्य सरकार, अब यहाँ पर सवाल देखिएगा इसी से रिलेटेड है कि राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को मिलने वाली जमीन के रजिस्ट्रेशन पर क्या छूट देने का फैसला किया है? ए रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% की कमी, बी कहता है पूरी तरह से स्टाम्प ड्यूटी मुक्त यानी कि फ्री, जमीन की कीमत में छूट और डी कहता है बैंक ऋण पर ब्याज में छूट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूरी तरह से स्टाम्प ड्यूटी मुक्त फ्री होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने में इन लोगों को किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा जमीन का रजिस्ट्री कराने में। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि प्रत्येक खिलाड़ी को आवास निर्माण के लिए कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई थी? ए 25 लाख रुपये, बी 35 लाख रुपये, सी 50 लाख रुपये और डी कहता है 1 करोड़ रुपये। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 35 लाख रुपये। अब देखिए यहाँ पर 22 नंबर सवाल कहता है कि चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th ग्रेड के पदों पर नियुक्ति के लिए अब परीक्षा कौन आयोजित करेगा? जिसको नाम दे दिया है MTS, यानी कि 4th ग्रेड का जो भी नियुक्तियां होंगी अब जो है कि परीक्षाएं कौन आयोजित करेंगे? ऑप्शन में है आपका पास झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि JPSC, बी कहता है कर्मचारी चयन आयोग JSSC, सी कहता है राज्य शिक्षा बोर्ड और डी ऑप्शन में है केंद्रीय भर्ती आयोग। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि JSSC यानी कि MTS यानी कि 4th ग्रेड का जितना भी नियुक्तियां हैं अब हमारे JSSC करेंगे झारखंड चयन कर्मचारी चयन आयोग। 23 नंबर का सवाल देखेंगे तो कहता है कि अंबेडकर आवास योजना में लाभार्थी को मिलने वाली सहायता राशि अब कितनी हो गई है? ए 1.30 लाख रुपये, बी 1.70 लाख रुपये, सी 2 लाख रुपये और डी 2.50 लाख रुपये। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया है यानी कि 2 लाख रुपये। 24 नंबर सवाल कहता है कि संविदा कर्मियों को ग्रेस अंक की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? ए 7.5, बी कहता है 10 अंक, सी है हमारा 15 अंक यानी कि 15 अंक और डी है हमारा 20 अंक। तो संविदा कर्मियों को ग्रेस अंक की अधिकतम सीमा कितनी है? 7.5 यानी कि 7.5 अंक, बी है हमारा 10 अंक और सी है 15 अंक और डी है हमारा 20 अंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15 अंक। अब देखिए 25 नंबर सवाल कहता है कि कैबिनेट ने किन 2 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को मिली जमीन के रजिस्ट्रेशन शुल्क को माफ किया? तभी आपको हम बताए थे। तो ऑप्शन में आपके पास है साइना नेहवाल और PV सिंधु, तो ये नहीं होगा। दीपिका कुमारी और लक्सर शक्ति, ये नहीं होगा। सलीमा टेटे और निकी प्रधान, है ना। और डी में है मिताली राज और झूलन गोस्वामी। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, निकी प्रधान और सलीमा टेटे को। 26 नंबर सवाल हमारा कहता है कि 2025-26 के लिए अम्बेडकर आवास योजना का नया लक्ष्य क्या रखा गया है? ए 176 घर, बी 1000 घर, सी 2400 घर और डी 5000 घर। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 2400 घर।
अब देखिए 27 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि किस जिले में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति प्रक्रिया नई नियमावली से प्रभावित नहीं होगी, है ना। ए रांची, बी धनबाद, सी पलामू और डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पलामू। तो याद रखिएगा कि किस जिला में जो चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति की प्रक्रिया नियमावली में किसी भी तरह का प्रभावित नहीं होगा, बाद बाकी हर एक जिला में जो है हमारा नियुक्ति प्रक्रिया में प्रभावित होगा, और मतलब इस 4th ग्रेड का भी नियुक्ति जो है अब जेएसएससी करेगा, यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब आगे देखिएगा कि हमारा अगला सवाल हमारा क्या कहता है 28 नंबर की चतुर्थ श्रेणी के पदों का नया नाम क्या रखा गया है। तो देखिए चतुर्थ श्रेणी का जितने भी प्रक्रिया होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, और उसका नाम क्या आपको बताना है कि क्या है। ए कहता है सचिवालय सहायक, बी कहता है मल्टीपर्पस स्टाफ, और सी है बहुउद्देशीय कर्मचारी, और डी हमारे पास है प्रशासनिक स्टाफ। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मल्टीपर्पस स्टाफ। इसी को हम लोग शॉर्ट में एमटीएस का नाम देते हैं। अब देखिए 29 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि सूबा ए झारखंड कार्यक्रम किस तारीख को आयोजित किया जाएगा। ए 11 नवंबर, बी 12 नवंबर, सी 13 नवंबर और डी 14 नवंबर। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 12 नवंबर। यानी कि सूबा ए झारखंड कार्यक्रम किस तारीख को आयोजित किया जाएगा, तो 12 नवंबर को किया जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है हमारा स्थापना दिवस समारोह में किसकी भागीदारी पर जोर दिया गया है। ए राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, बी स्थानीय कलाकार, सी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार और डी बॉलीवुड कलाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थानीय कलाकार को सबसे ज्यादा भागीदारी देने की योगदान दिया जा रहा है। अब देखिए 31 नंबर सवाल कहता है कि कैबो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्देश्य किस नदी से पानी लिफ्ट करके खेत तक पहुंचाना है। ए दामोदर नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी दक्षिण कोयल नदी और डी कहता है खरकई नदी। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दक्षिण कोयल नदी, यानी कि दक्षिणी कोयल नदी हमारा क्या है कि कैगरो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्देश्य किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है दक्षिणी कोयल नदी। अब 32 नंबर सवाल को देखिएगा तो कहता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना में सहायता राशि कितनी बढ़ाई गई। तो पहले कितना था और बढ़कर कितना हो गई, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन में है 1.30 लाख से बढ़कर 2.5 लाख कर दिया गया। बी में कहता है कि 1.30 लाख से लेकर बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। अब कहता है सी में कि 1 लाख पहले था और बाद में बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया। अब डी कहता है कि 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पहले 1,30,000 था, अब बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया गया है। देखिए 33 नंबर सवाल हमारा कहता है कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए कितनी राशि स्वीकृति की गई है। अभी जो देखेंगे कि हाल फिलहाल में ही यानी कि करंट में ही हमारा क्या है घाटशिला का उपचुनाव हो रहा है। रामदास सोरेन जो थे, है ना, शिक्षा मंत्री, वही हमारे क्या हुए कि किसी कारणवश वो आकस्मिक निधन हो गया, तो वहां पर सीट जो है वैकेंट हो गया, मतलब खाली हो गया। तो वहां पर उपचुनाव अभी हो रहा है, तो सरकार के द्वारा से, है ना, उसके लिए एक अलग राशि जो है आवंटित किया गया है। तो आपको बताना है कि कितना आवंटित किया गया है। ऑप्शन ए है 5,84,00,000 रुपये, बी है 7,84,00,000 रुपये, सी है 10 करोड़ रुपये और डी है 12 करोड़ रुपये। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए 7,84,00,000 रुपये आवंटित किए गए हैं। देखिएगा 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि प्रखर अडुकिया के पिता का क्या नाम है। प्रखर अडुकिया के पिता का नाम क्या है, वे किस पेशे से जुड़े हैं। ए हिमांशु अडुकिया चार्टेड अकाउंटेंट, बी कहता है अरविंद अडुकिया शिक्षक, सी कहता है राजेश अडुकिया व्यवसायी और डी कहता है राहुल अडुकिया डॉक्टर। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हिमांशु अडुकिया चार्टेड अकाउंटेंट, यानी कि प्रखर जो अडुकिया के पिता का नाम है हिमांशु अडुकिया, और वो किस खेल से किससे जुड़े हुए हैं, तो चार्टेड अकाउंटेंट से। अब देखिए 35 नंबर सवाल हमारा कहता है कि प्रखर अडुकिया ने सीए फाइनल परीक्षा में ऑल इंडिया कौन सा रैंक प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर होगा पहला रैंक, यानी कि पहला रैंक जो हमारा चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जाम होता है सीए का, उसमें इन पहला जो रैंकिंग है वो लाए हैं।
प्रखर अडुकिया, इसको याद रखना है। आगे देखिएगा 36 नंबर सवाल हमारा कहता है कि रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच किस प्रकार का मैच खेला जाएगा। अभी हाल फिलहाल में आपका मैच खेला जाना है, तो किस प्रकार का मैच खेलने का आवंटित किया गया है, यानी कि प्रस्ताव रखा गया है। तो ऑप्शन ए है टेस्ट मैच, बी है T20 मैच, सी है वनडे मैच और डी है प्रैक्टिस मैच। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, वनडे मैच, यानी कि रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में वनडे मैच खेला जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का आधार क्या तय किया गया है। ए आर्थिक स्थिति, बी जनसंख्या का अनुपात, सी शैक्षणिक योग्यता और डी कहता है भूमि स्वामित्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनसंख्या का अनुपात है ना, नगर निकाय चुनाव का ओबीसी आरक्षण का आधार तय किया गया है। देखिए 38 नंबर सवाल हमारा कहता है कि झारखंड में ओबीसी को कुल कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। ए 10%, बी 14%, सी 18% और डी कहता है 22%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14%। 39 नंबर प्रश्न है, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अक्टूबर माह तक पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक कर वसूल की है। ए 3.50%, बी है हमारा 4.42%, सी है 4.70% और डी हमारा कहता है 5.01%। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 4.42%। अब आगे प्रश्न को देखिएगा, 40 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस कर स्रोत से संग्रह में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। ए बैट, सी जीएसटी, सी झारखंड प्रोफेशनल टैक्स जेपीटी और डी कहता है झारखंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी, यानी कि झारखंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये सबसे ज्यादा जो हमारा कर स्रोत किया गया है, यानी कि टैक्स जो आया है वो हमारा झारखंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से आया है। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड को खनिजों से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है। ए 6,358.74 करोड़ रुपये, फिर कहता है देखिए बी ऑप्शन हमारे पास है 10,041.63 करोड़ रुपये, फिर सी ऑप्शन है 25,08,617.39 लाख रुपये और डी में कहता है 87,978.86 लाख रुपये। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हमारे पास बी हो जाएगा, मतलब 10,041.63 करोड़ रुपये जो है खनिजों का कुल राजस्व प्राप्त हुआ है। देखिए 42 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए खनिज राजस्व में कितनी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। ए 10%, बी 15%, सी 20% और डी हमारा 25%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15%। 43 नंबर सवाल हमारा कहता है कि 2000 से 2023 के बीच में भारत के सबसे अमीर 1% लोग की संपत्ति कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ए 41%, बी 54%, सी 62% और डी हमारा 70%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 62%। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो कहता है कि झारखंड में 25 वर्षों में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। ए 1000 वर्ग किलोमीटर, बी 1200 वर्ग किलोमीटर, सी 23,765 वर्ग किलोमीटर और डी हमारा 28,424 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1200 वर्ग किलोमीटर जो है वो क्षेत्र बढ़ा है 25 वर्ष में। देखिए 45 नंबर सवाल हमारा कहता है झारखंड में कुल वन क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ए 23.76%, बी कहता है 28.10%, सी है 29.18% और डी हमारा है 55.00%, यानी कि 55%। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 29.18%। 46 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कहता है कि 2001 की तुलना में 2025 में खनन से होने वाली आय कितने गुना बढ़ गई। ए 5 गुना, बी 10 गुना, सी 15 गुना और डी 25 गुना। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 15 गुना।
47 नंबर प्रश्न हमारा कहता है झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? ए लातेहार, बी हजारीबाग, सी देवघर और डी चतरा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवघर। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विशेष छूट विधेयक 2025 को किसने मंजूरी दी? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, सी कैबिनेट सचिव और डी है विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। अब 49 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि अनुराग गुप्ता को पहली बार प्रभारी डीजीपी कब बनाया गया था? अब हाल फिलहाल में देखेंगे कि अनुराग गुप्ता जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो आपको पूछा जा रहा है कि अनुराग गुप्ता पहली बार प्रभारी डीजीपी कब बने थे? ए कहता है 28 नवंबर 2025, बी कहता है 3 फरवरी 2025, सी है 26 जुलाई 2024 और डी हमारा है 22 अप्रैल 2025। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 जुलाई 2024। 50 नंबर सवाल हमारा कहता है कि अनुराग गुप्ता का नियमित डीजीपी के रूप में कार्यकाल कब तक निर्धारित था? नवंबर 2026, बी फरवरी 2027, सी अप्रैल 2025 और डी कहता है कि जुलाई 2025। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फरवरी 2027। यानी अनुराग गुप्ता को अपने से वो क्या कर दिए कि अपने आप क्या कर दिए। देखिए, तो अनुराग गुप्ता जो है अपने से पद को त्याग किए थे, तो उनका जनरली आप देखेंगे तो कार्यकाल हमारा फरवरी 2027 तक था, है ना, लेकिन वो खुद ब खुद क्या किए कि पद त्याग दिए। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फरवरी 2027। 51 नंबर प्रश्न है, झारखंड में कितने शहरी निकायों के विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा? ए 25, बी 49, सी 55 और डी 60। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 55। अब देखिए 52 नंबर सवाल करता है, देश में निर्यात के मामले में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो अभी आपको ऊपर में ही बताए थे, तो वो है 17वां स्थान। 53 नंबर सवाल करता है, झारखंड का नया प्रभारी डीजीपी किसे बनाया गया है? ए अनुराग गुप्ता, बी प्रशांत सिंह, सी तदासा मिश्रा और डी MS भाटिया। तो इसका सही आंसर होगा तदासा मिश्रा। यह रखिएगा कि झारखंड की पहली, है ना, झारखंड की पहली महिला डीजीपी बन चुकी है। पहली महिला डीजीपी, है ना, जो कि हैं तदासा मिश्रा बन चुके हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए यहाँ से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अब देखिएगा 54 नंबर सवाल करता है कि तदासा मिश्रा किस बैच की IPS अधिकारी हैं? ए 1992 बैच, बी 1993 बैच, सी 1994 बैच और डी 1995 बैच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1994 बैच। 55 नंबर सवाल करता है, तदासा मिश्रा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए वह झारखंड की पहली महिला IPS अधिकारी हैं, बी वह झारखंड की डीजीपी बनने वाली पहली महिला हैं, सी वह झारखंड की पहली महिला पुलिस कांस्टेबल हैं, डी वह झारखंड की पहली महिला गृह सचिव हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, है ना, वह झारखंड में डीजीपी बनने वाली पहली महिला होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। रांची में कार्निवल और जतरा किस तिथि को आयोजित किया जाएगा? ए 15 नवंबर, बी 16 नवंबर, सी 26 नवंबर और डी 30 नवंबर। यानी कि 2025 में जो है ये हमारा रांची में कार्निवल और जतरा आयोजन किया जाएगा। तो आपको कब किया जाएगा 2025 में, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि इस कार्निवल में किस संस्कृति की झलक दिखाई देगी? ए राजपूत संस्कृति, बी जनजातीय संस्कृति, सी मुगल संस्कृति और बी में कहता है हमारा बौद्ध संस्कृति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनजातीय संस्कृति। अब झारखंड में जनगणना का फाइनल काम कब से शुरू होगा? यानी कि झारखंड में जो जनगणना होगी वो कब से स्टार्ट किया जाएगा? ए 1 नवंबर 2026, बी 1 जनवरी 2027, सी 1 मार्च 2027 और डी 1 अप्रैल 2027। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 मार्च 2027। 59 नंबर प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, तो कहता है कि इस बार जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ए यह कागजी प्रक्रिया से होगी, बी यह डिजिटल माध्यम से होगी, सी यह केवल ऑफलाइन होगी,
डी में कहता है यह केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह डिजिटल माध्यम से होगी। अब देखिए 60 नंबर सवाल कहता है और इस सेशन का लास्ट सवाल हमारा कहता है कि दिनेश कुमार ने वर्ल्ड कप लॉन बॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दिनेश कुमार ने वर्ल्ड कप लॉन बॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक और डी विशेष पुरस्कार। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजत पदक। तो अब हम लोग यहाँ पर 60 सवाल कर चुके हैं, है ना। अब आप देखिए कि 60 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए। अब आपका यहाँ पर 1 नवंबर से लेके, है ना, यानी कि 10 नवंबर तक का ये क्या था, करंट अफेयर था। ठीक है। अब हम लोग अगले बार फिर से हम एक सेशन लाएंगे जो कि 10 नवंबर यानी 11 नवंबर से लेके आगे की प्रक्रिया का होगा। ठीक है ना। आगे हम लोग फिर 10 दिन का क्या करेंगे, 11 नवंबर से फिर हम लोग 21 नवंबर तक या फिर 20 नवंबर तक का हम करंट अफेयर लाएंगे। फिर 20 से फिर हमारा क्या रहेगा, 30-31 तक रहेगा। और पूरे महीने का एक बार हम लोग 100 क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए इसी तरह का सेशन में आप बने रहें। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाइए और सबसे पहले क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास एक बगल में बेल घंटी आइकन होगा, उसको प्रेस करके आप वहां पर ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल में कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे, है ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।